आगे करोगे? गले में पड़ी है तो हाथ थोड़े आगे करोगे। जिस हिस्से में हथकड़ी पड़ी है वही हिस्सा तो आगे करना पड़ेगा। हथकड़ी कहाँ पड़ी है? आत्मा पर। आत्मा कैद है। आत्मा माया के शिकंजे में है। जैसे एक चील चूहे को दबोच लेती है। सभी ने देखा होगा, चोंच में या पंजे में लेके चील इस पार से उस पार चली जाती है छोटे पंछी को, चूहे को। उसी तरीके से माया ने, ध्यान से सुनो, माया ने आत्मा को अपने शिकंजे में पकड़ रखा है। परमात्म ज्ञान, परमात्म ध्यान के अलावा शिकंजे से छूटने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। कहीं और समय लगाओ ही मत, कहीं और बुद्धि मत लगाओ। मुझे मुक्त होना है तो परमात्म रोशनी में जाओ, उसके दिल के भीतर उतर जाओ। बस मैं आ गई हूं। मेरे वैद्य तुम हो, मेरे मुक्ति दाता तुम हो। अब कई ना बोलने लगते हैं ये चीज पीछे पीछे, मेरे मुक्तिदाता तुम हो, मेरे वैद्य तुम। आपको बोलना नहीं है, आप सुनो और फील करो। कई लोग तमाम जिंदगी देखा है बस रट्टा मारते रहते हैं, तुम हो मेरे वैद्य, तुम हो मेरे कुमार, तुम हो मेरे सुनार, तुम हो पतित पावन, तुम हो बुद्धियों के दाता। बस बोलते रहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते। बोलते रहने से समस्या खत्म नहीं होने वाली, सारी जिंदगी बोलते रहो। कनेक्ट हो, भीतर उतरो और भीतर सामने लाइट दिखाई दे रही है, उस लाइट के और अंदर जाओ, वहीं मत खड़े रहो। कुम्हार को सुनते रहना, वहां से मत हटना, वहीं रह के सुनना। कुम्हार को लोहा पीटते हुए देखा है, कैसे गर्म भट्टी कर लेता है लोहार, और उस गर्म भट्टी पर लोहा रखता है, कितना तपाता है लोहे को, जब तक वो लाल सुर्ख ना हो जाए। सभी ने देखा होगा। और जब लोहा लाल सुर्ख हो जाता है तब वो उसको पीटता है, और पीट के लोहे को जो शेप देना चाहे वो शेप देता है। ठंडे लोहे पर लोहार चोट करे तो लोहे का कुछ बिगाड़ नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक मैं लोहा, परमात्मा लोहार की धोकनी पर नहीं चढ़ूंगा, उसकी भट्टी पर नहीं चढ़ूंगा, जब तक मौन होके, मौन की स्थिति में
आत्मा और परमात्मा की एकाग्रता से योग अग्नि नहीं जलाऊंगा, योग की अग्नि। इतना ध्यान करो कि अग्नि रूप ले ले। और जब आपका आत्म लोहा लाल हो जाएगा, तब परमात्मा कुम्हार ओ लोहार आपकी आत्मा पर चोट करेगा। जब तक ध्यान में आपका आत्म लोहा गर्म ना हुआ, तब तक परमात्म लोहार आपके ऊपर चोट नहीं कर सकता। और जब लोहार की चोट ना पड़ेगी, तब तक बेड़ी ना कटेगी, जो कर्मों की बेड़ियां हैं। तब तक मुझ आत्म लोहे को शेप ना मिलेगी। या ये कहो, मेरे जीवन में परिवर्तन ना दिखाई देगा। अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, कलह कलेश से मुक्त होना चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष में आगे बढ़ना चाहते हो, मौन होके धोकने पे चढ़ो। आप में से कुछ तो आज ही तप जाओ, इसी क्लास में तप जाओ। और इस कदर ध्यान करना कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप ध्यान कर रहे हो। कई कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ चला गया। लोहे को पता ही ना चले वो धोकने पे चढ़ा है कि वहां से उतर गया। इस स्थिति में मत चले जाना कि मुझे पता ही ना चला कि मैं कहाँ चला गया। वो फिर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है सही, आपके रोमांच खड़े होने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके भीतर घटना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई उथल पुथल होनी शुरू होगी, नाक से आंख से पानी बहने लगेगा, जहां नेगेटिविटी है वहां से निकलने लगेगी। सिर में है सिर भारी होने लगेगा, पेट में छुपी है पेट दर्द होने लगेगा। थोड़ा सहन कर लो, सफाई का काम शुरू हो गया है। आपके भीतर जो नेगेटिव और वेस्ट की खरपतवार है,
खरपतवार को उखाड़ना शुरू कर दिया है आपके भोलेनाथ ने। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इंजेक्शन दे, लगवाते हो, दर्द होता है इंजेक्शन में। चीरा चारा मार के डॉक्टर पट्टी करे तो भी करवाते हो। बीमारी को ठीक कर दो, भले चीरा मार दो। ऑपरेशन करके बीमारी बाहर निकाले, उसके लिए भी तैयार हो जाते हो। भले ऑपरेशन कर दो, लेकिन बीमारी से मुक्त कर दो। आपको पता है ये बात कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो बीमारी को निकाल देगा, लेकिन ये जो सुप्रीम सर्जन है परमात्मा, उसके बारे में नहीं जानते हो। इसलिए उसके पास जाने का प्रयास भी नहीं करते हो, नीचे डॉक्टरों के ही चक्कर काटते रहते हो। नाइन्टी % जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुप्रीम डॉक्टर ठीक कर देता है। 10% हो सके आपको नीचे के डॉक्टर की जरूरत पड़े, लेकिन 90% बीमारियां हमारी स्वयं की बनाई हुई होती है। और जब हम ध्यान में उतर जाते हैं, संपूर्ण सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करने का सही अर्थ है ध्यान भी करो और मौन भी हो जाओ। भीतर में इतनी सारी लघु लहरियां होती हैं, जैसे आज भाई साहब ने कहा, जब मैंने मौन करने का प्रयास किया तो इतने सारे विचार अंदर से उठाए। आप इस पे गहराई से विचार करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अंदर कितना पड़ा है। एक मैले पानी की बाल्टी को जब आप रख देते हो तो सारा मैल नीचे बैठ जाता है, और जब उसको हिलाते हो तो सारा मैल ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से जब तक आप ध्यान मार्ग में नहीं होते हो तो जितना भी मैल होता है वो मेरे भीतर ही पड़ा रहता है, और भीतर पड़े पड़े सड़ता रहता है, और फिर कैसे बाहर निकलता है? क्रोध के रूप में, वैर विरोध के रूप में, बेचैनी के रूप में। भीतर ही भीतर कितना कुछ चलता रहता है, वो अंदर भीतर कितना उफनता रहता है वो गंदा पानी।
वो गंदा पानी भीतर ही भीतर शोर मचाए, मुझे शांत ना रहने दे, मुझे अपने सत्यता से मिलने ना दे। उससे पहले मैं उसकी सफाई कर लूं, छान लूं उसको, उस कीचड़ को बाहर कर दूं। और वो कीचड़ बाहर कैसे होगी? मौन से। गहरे ध्यान में उतर हो अपने आप को। ये आप पर डिपेंड करता है। जब आप अंतर में परमात्मा के अंतर में उतरते जाते हो तो लाइट रूपी करंट लगती है आपको। और उस करंट से भीतर छुपे हुए असुर कहो, पास्ट के कर्म कहो, हथकड़ियां कहो, बंधन कहो, टूटने लगते हैं। तो पूरे दिल से ये कार्य कर लिया जाए या नीचे ही नीचे संसार में भटकते रहें। संसार ने ना तो आज तक कुछ दिया है, ना आगे कुछ देगा। तो जहां तक हो सके संसार से किनारा कर लो। परमात्म प्रेमी बन जाओ। तू मेरा, मैं तेरी। अभी चाहे मेहनत करनी पड़ती है ध्यान के लिए, जब बंधन में होते हैं तो मेहनत लगती है, और जब बंधन मुक्त हो जाते हैं तो जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचने लगती है, ऐसे परमात्मा की ओर खींचते चले जाते हैं। उसके आकर्षण में आकर्षित होते चले जाते हैं। उसके उसका साथ सुहाना लगने लगता है। और जब तक आत्मा बंधन में होती है बहाने ढूंढते हैं, कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, शाम को देखते हैं, अभी कोई आ गया, किसी से बात करनी है, कुछ करना है, रात को देखते हैं, कल से शुरू करेंगे। अंबिका जी, देखो ध्यान कहाँ है? लाइट पर है या कहीं और है?
लाइट को छोड़ के नीचे नहीं आना है। उस ऊर्जा से प्रेम करो। कई लोगों को तितलियां बहुत सुंदर लगती हैं, प्रेम करते हैं। कई लोगों को ऐसे ही लगता है तितली उड़ रही है उड़ रही है। और कई लोग बहुत ध्यान से तितली को उड़ते हुए उसके रंगों को देखते हैं, कितने सुंदर मालिक ने रंग भरे हैं। तो अपना इंटरेस्ट बनाओ परमात्मा को जानने का। जहां इंटरेस्ट है कहीं और, वहां से हटाओ, समझ के हटाओ। इन फालतू के इंटरेस्ट से मुझे मिला क्या अभी तक? अपने आप से बात करो। फालतू के इंटरेस्ट पालकर नुकसान में ही रहा हूं, कमाई तो कुछ हुई नहीं। परमात्मा के संग में रहूंगा, उनको जानने का प्रयास करूंगा, तो सच्ची कमाई जमा करूंगा। सच की कमाई तो एक ही करता है बस, बाकी तो सारी कमाई झूठ है। और जब आप अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पित कर देते हो, तो सत्य परमात्मा तन मन धन को भी शुद्ध कर देता है। मेरे पास रहेगा तो मैं विकारी हूं, तो मैं तन मन धन को भी विकारी बना दूंगा। और मैं उसको सुपुर्द कर दूंगा, तू जाने तेरा काम जाने, मैं नहीं संभाल सकता। तो वो आपके तन को भी शुद्ध कर देगा, मन को भी और धन को भी। आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सीए को रखते हो कि सीए अपने आपके साल भर के अकाउंट्स देखकर रखे? अपने आप से आपको नहीं पता कि कैसे मेंटेन करने हैं। इसी तरीके से अपना श्वासों श्वास प्रभु को अर्पित कर दो। मेरी श्वास मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है। तुम्हारी श्वास मैं ले रहा हूं। जब श्वास ही मेरी नहीं है, वो ही मैं तुम्हारी ले रहा हूं, फिर मेरा है क्या? कुछ भी तो नहीं।
एक होता है कहने से तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा, और जरा सी सुई भी इधर उधर हो जाती है तो ऊपर से नीचे तक बौखला जाते हैं। जब उसका है, जब वो उसका है आपका है ही नहीं, तो बौखलाहट किस चीज की। चाहे बैलगाड़ी पर सवार होके चलते आओ और चाहे स्टीमर में इस पार से उस पार, बैलगाड़ी में सवार होके आना, अपने कर्मों से पिटते पिटाते आना, कर्मों को झेलते हुए आना, यह है बैलगाड़ी का सफर। और परमात्म याद में उतर जाना, ये है स्टीमर में इस पार से उस पार जाना। कौन सा सफर पसंद है आपको, कौन सी सवारी पसंद है आपको, ये आपको तय करना है। और जैसे जैसे स्टीमर में बैठ के इस पार से उस पार जाते जाएंगे तो उस पार का दीदार होने लगेगा कि मैं अपने घर के समीप आ रहा हूं, मैं अपने मालिक के समीप आ रहा हूं। और फिर इस पुरानी दुनिया से आपका ट्रांसफर होता जाएगा और जो परमात्म दुनिया है उसके समीप पहुंचते जाएंगे। और दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, ज्ञान और ध्यान ही है इस पार से उस पार जाने का जरिया। स्टीमर बिना हिचकोले खाए